चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, थोड़ा फास्ट ही तरीके से हमारी क्लास होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। पहले का जवाब देना है, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर। पहले का आंसर आपको दिख रहा है, सभी का आंसर आपको नहीं दिखेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको कौन सा भाई, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके लखनऊ में है क्या, जो आपका रूमी दरवाजा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। चलिए साथियों, जवाब दीजिएगा, ऐसे कौन से ऋषि थे जिनका जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए, यहां पर 2 नंबर का जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर, भृंगु ऋषि। कौन है, तो यहां पर आंसर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपके भृंगु ऋषि हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था। चलिए बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। यहां पर पूछा है स्थित है, तो आप बताइए कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए, 3 का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, आपकी यमुना नदी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका कालपी नगर, ये आपके फर्रुखाबाद के पास पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये बताइए, वाराणसी में क्या है, विश्वनाथ मंदिर है, और इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया है। यहां पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए, 4 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, और ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, रानी अहिल्याबाई, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रानी अहिल्याबाई, आपका आंसर राइट हो जाएगा। सभी लोग यहां पर कह सकते हैं नंबरिंग करते रहे भाई। ठीक है, जब नंबरिंग करोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आप लोगों ने यहां पर जवाब सही दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहां पर स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल था वो भेद कुंड जो है वो कहां पर स्थित है। तो चलिए, यहां पर 5 का जवाब आने शुरू हो गए हैं, और देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर, ये कहां पर है, आपके फर्रुखाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके फर्रुखाबाद राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है, 6 नंबर में। चलिए, 6 का ऑप्शन आना शुरू हो गया, चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पड़ा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है, ऑप्शन को लॉक करना है 7 नंबर। चलिए, यहां पर आंसर आ रहा है बी नंबर, अयोध्या। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आगरा, भाई आगरा नहीं है ना, लखनऊ में है, ये है आपके अयोध्या में। जिन लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर डी नंबर अयोध्या, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहां पर है। चलिए बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ना, ये ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र आपके भारत में है, एकमात्र ऐसा गवर्नर है। यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, गाजीपुर। गाजीपुर ऑप्शन है आपका ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। और यहां पर एक अफीम की फैक्ट्री भी थी, है ना, बताया गया था, और सबसे ज्यादा जो अफीम होती है वो बाराबंकी में होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका है बहुत आईएमपी है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी। यहां पर आपका आंसर सही क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आना शुरू हो गया है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नहीं है भाई, इसका हस्तिनापुर नहीं बनेगा, कौशल बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, ये कौशल है, अर्थात अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी, तो कौशल जनपद की, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। बताइए भाई कि यहां पर उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो आपका कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा और आपका श्रावस्ती, इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो देखो, यहां पर कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये भगवान बुद्ध के जन्म मृत्यु या किसी न किसी चीज से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर जो संकिसा है, संकिसा इनसे आपका रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। कहा जाता है यहां पर अपने माता से ये मिले थे, ये बस आपका कह सकते हैं यहां पर थे संकिसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत माता का मंदिर जो स्थित है वो आपका कहां पर है। याद रखिए, आपके भारत माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, जवाब दीजिएगा, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर भारत माता की पूजा की जाती है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, वाराणसी। वाराणसी, सबका जवाब वाराणसी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। आपके आंसर को हम लॉक करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी है, जो कि भारत माता के मंदिर की पूजा की जाती है आपके वाराणसी में। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलिंजर का किला स्थित है, कलिंजर का जो किला है वो आपके कहां पर स्थित है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, है ना, और यहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, अपने पूर्ण कह सकते ईमानदारी से जितने लोग भी यहां पर मेहनत कर रहे हैं सब लोग भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दे दिया गया है कि कलिंजर का जो किला है, कलिंजर का जो किला है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए यहां पर जवाब दे रखिए बांदा, बांदा हो जाएगा क्या, बांदा बिल्कुल सही आपका आ रहा है आंसर, जिसका लोगों को जवाब आया है बी नंबर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कंपिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल का निर्माण कराया गया था। चलिए बताइएगा, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था। यहां पर जवाब दीजिएगा भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए आपका औरंगजेब, चलिए औरंगजेब कुछ लोगों ने जवाब दिया है औरंगजेब, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो आपके कहां पर है। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर ए नंबर आपका ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त मतलब यहाँ पर इसलिए हमने बोल दिया क्योंकि बिठूर का पहले नाम क्या था, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, जो आपका बिठूर था, है ना, तो बिठूर को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेगम मसरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, बेगम मसरू ने प्रसिद्ध यहाँ पर चर्च का जो निर्माण करवाया था ये कहाँ पर करवाया था। इसका राइट आंसर 15 का जवाब दीजिएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, सी नंबर सरधना, सरधना यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सरधना में करवाया था, बेगम मसरूर ने चर्च का जो निर्माण कराया, सरधना ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बहलोल लोदी ने किया था क्या, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी बनेगा भाई, ये नंबर मत लगाइएगा, बहुत लोग तो बस तुक्का मारने में माहिर है भाई, यहाँ पर बहलोल लोदी नहीं होगा, यहाँ पर सिकंदर लोदी होगा पूरा। अगर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो गलतियां तो हो ही जाएंगी। याद रखिए आगरा शहर की स्थापना किसने कराया, तो आपके सिकंदर लोदी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। अब आप लोग बताइए, गंगा बसा है अर्थात कह सकते वाराणसी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर कोसी नदी किनारे, सरयू मतलब अयोध्या सरयू नदी किनारे, कौन सा हो जाएगा। चलिए 17 का ये नंबर, क्या बात है भाई, ये नंबर अगर आप लगाओगे तो थोड़ा सर में के मारे पानी पानी हो जाइए भाई। यहाँ पर गंगा वाराणसी तो ये पता ही है कि यहाँ पर वाराणसी गंगा नदी किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है, लेकिन यहाँ पर जो गोरखपुर है भाई, गोरखपुर आपकी राप्ती नदी किनारे है। किस नदी किनारे, तो आपकी राप्ती नदी किनारे है भाई, तो आपका आंसर क्या गलत है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, कन्नौज प्रयागराज में, प्रयागराज थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी या वल्लभी और प्रयागराज में, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी का आया है, कन्नौज और प्रयागराज में किया था, तो इसका आंसर बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कहा जाता है जो आपके बौद्ध धर्म का जो 5वां आपका कह सकते सम्मेलन हुआ था वो आपके किसने करवाया था, तो आपके हर्षवर्धन ने ही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल में नहीं शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल नहीं है इनमें से कौन। चलिए इनमें से विश्व धरोहर में कौन शामिल नहीं है, चलिए जवाब दीजिए और लॉक करिए। देखिए 19 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहां पर आंसर आ रहा है आपका डी नंबर अकबर का मकबरा, है ना, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर आपका हो जाए कौन सा, यहां पर डी नंबर अकबर का मकबरा। ठीक है ना, अच्छा अकबर का मकबरा है कहां पर, अकबर का मकबरा है कहां पर, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, ये पूछा गया है ना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसने करवाया था, लेकिन पूछा है कि किसकी स्मृति में की गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जौना खां, क्या नाम था भाई, जौना खां इसका नाम था, याद रखिए, तो इसी की स्मृति में बनवाया गया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये जो कौशाम्बी में है प्रभास गिरी, इस स्थल का जो संबंध है वो कहां से संबंधित है। चलिए 21 नंबर में तो देखिए ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है, ऑप्शन में यहाँ पर बी नंबर जैन धर्म से, किससे, जैनियों से संबंधित है प्रभास गिरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया
गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है ये आपका कह सकते हैं कि आयोजन होता है, कहां पर होता है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है आगरा, अलीगढ़, इटावा और आपकी बाराबंकी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके आगरा में होता है। कहां पर, आगरा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संत मलूक दास थे, संत मलूक दास थे ये आपके थे कहां से संबंधित हैं, संत मलूक दास। देखिए यहां पर काफी लोग दे रहे हैं आपके कौशाम्बी, जो कि कौशाम्बी अर्थात कड़ा। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कड़ा। कड़ा में जो कि आपकी कौशाम्बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। संत मलूक दास कहां से थे, कड़ा कौशाम्बी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। गोरखपुर भाई आप सभी को याद होना चाहिए, है ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौरी चौरा जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गोरखपुर में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उदयन उवास दत्ता की कथा संबंधित है, उदयन उवास दत्ता की जो कथा है ये संबंधित है आपके कहां से संबंधित है, इसको भी नोट करिएगा। ये भी आपके कौशाम्बी से है, कहां से है, आपकी कौशाम्बी से है। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर है आपके सीतापुर, बिल्कुल सही है आपका सीतापुर, यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। नैमिषारण कहां पर है, सीतापुर में है, ठीक है ना, क्लियर है। कहा जाता है कि 80-88 हजार कभी कभी बोल देते हैं कि ऋषि मुनियों की जो तपोस्थली है कहां पर है, तो नैमिषारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसे भारत का सिराज कहा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है किसे भारत का सिराज कहते हैं, कौन सा आपका यहां पर है। चलिए किसे भारत का सिराज, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, जौनपुर, बिल्कुल सही है। जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, आईएमपी ये क्वेश्चन नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, नगर महोदय श्री के नाम से, ये भी क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछा गया था। नगर महोदय श्री, है ना, मिलान करने के लिए आया था। हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए पूछ लिया तो समझो 4 क्वेश्चन आपके एक साथ बन गए। तो यहां पर नगर महोदय श्री आपके कन्नौज को कहते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर शहर की जो स्थापना किया है वो किसने किया था, इसका राइट आंसर आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए इसका राइट आंसर, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की। देखो इसके पहले आपका क्वेश्चन जो आया था वो आया था जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में कराया गया था, तो आपके जौना खां अर्थात यहां पर जो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, लेकिन आप पूछा किसने की थी, तो आंसर देना है उनके बाद कौन शासन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जिसने आपके भारत में नदियों का जाल बिछा दिया था, है ना, और इसने आपके कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर कुतुब मीनार है उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराने का यहाँ पर श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है ना। इसने बहुत कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भी किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि महानिर्वाण मंदिर स्थित है, चलिए महानिर्वाण मंदिर स्थित है, यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, महानिर्वाण। ये बताइए कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, अगर ये पता है तो आप लोग तुरंत जवाब दोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए महानिर्वाण मंदिर जो कि आपके कुशीनगर में, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, बी नंबर है यहाँ पर कुशीनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ है ये कहां पर स्थित है। चलिए 31 का जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए आपका कौशाम्बी, बहुत आंसर आ रहा है कौशाम्बी से, देखिए काफी जगह हो जा रहा है कि कौशाम्बी से आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो आपका है कौन है। देखो इसे जीवंत नगर कहा जाता है, यहाँ पर जीवन भी लिखा है, वैसे इसे जीवंत नगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है ये आपका कौन सा है, तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपके काशी अर्थात वाराणसी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, वाराणसी को कहा जाता है, किसे, वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। देखो अभी हमने बताया था कभी कभी 88,000 मिलता है, कभी कभी 60,000 मिल जाता है ना, बात आंसर वही है आपका। तो याद रखिए 60,000 मुनियों की जो सभा हुई थी अर्थात महाभारत का जो वाचन किया गया था वो कहां पर किया गया था। चलिए 33 नंबर में, तो देखिए 33 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, नैमिषारण, कहां पर, नैमिषारण, ऑप्शन आपका डी नंबर, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूफी संत व हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है ये कहां पर स्थित है।
चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए आपका सही आंसर देवा शरीफ, देवा शरीफ जो कि बिल्कुल सही है। आपका आंसर सी हो जाएगा। जो कहाँ पड़ता है, आपके कहाँ पड़ता है देवा शरीफ, बाराबंकी में पड़ता है, जहां पर अफीम की खेती की जाती है जो कि बहुल मात्रा में। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है दशावतार मंदिर है, तो दशावतार मंदिर है कहाँ पर, आंसर तो आपको दिख ही गया है आपके कहाँ पर, तो आपके झांसी में। याद रखिए दशावतार मंदिर कहाँ पर है, आपके झांसी में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है धम्मेक स्तूप स्थित है, धम्मेक स्तूप जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, इसका भी आंसर लॉक करिएगा। जो लोग यहां पर बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। जैसे मौका मिले वैसे वीडियो को लाइक तुरंत कर दिया करें। चलिए धम्मेक स्तूप कहते हैं, यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर, यहां पर सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारनाथ। ऑप्शन यहां पर सी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत हेरिटेज आर्क में सम्मिलित शहर आपके कौन कौन से हैं। देखिए एक पर्यटन नीति आई 2016, इसके तहत आपके हेरिटेज आपके आर्क में कुछ शामिल किए गए थे शहर। इनमें से बताइए 2016 के अकॉर्डिंग कौन से आपके पर्यटन आपके शामिल किए गए थे, यहाँ पर 37 नंबर में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ, आगरा और आपका वाराणसी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लखनऊ, आगरा और आपका वाराणसी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा प्रदान किया गया था ये कब प्रदान किया गया था, यहाँ पर लॉक करना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। आपका आंसर 98 वही बनेगा। याद रखिए इसका राइट आंसर बनेगा 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो आपके पर्यटन स्थल है आपके बनाए जा रहे हैं, अपनी यूपी में नहीं हर जगह बनाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनकम होती है सरकार को, ठीक है। इसमें पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, एक लोग जाते हैं 25 रुपए 50 रुपए टिकट लगता है, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया, यहां पर याद रखिए महाराजा मान सिंह। कौन, ये महाराजा जो मान सिंह है, इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित है। द्राविड़ शैली में निर्मित है, इनमें से कौन सा मंदिर है, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रंगनाथ जी का मंदिर है। रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये आपकी द्राविड़ शैली में है। देखो भारत में 3 प्रकार की शैलियां होती हैं, है ना। तो आपको भाई पता है कि आपकी द्राविड़ शैली भी होती है, बेसर शैली भी होती है ना। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुस्लिम संत शाह मीना की मजार स्थित है। मुस्लिम संत शाह मीना की जो मजार है ये कहां पर स्थित है। शाह मीना ये संत है, मुस्लिम संत है, ये लखनऊ में है। कहां पर भाई, लखनऊ में है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लखनऊ। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है महाजनपद काल में निम्न में से कौन अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। ये बताइए महाजनपद काल में अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए इनमें से कौन था जो आपका प्रसिद्ध था। चलिए आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जो गोरखपुर अर्थात जो रामगढ़ है, रामगढ़ जो कि आपके गोरखपुर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर रामगढ़ गोरखपुर। ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो कि अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो कि महाजनपद काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किसे दान तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर बताइए किसे दान तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर आंसर को लॉक करिए भाई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसे दान तीर्थ कहा जाता है। नया क्वेश्चन मिला है आप सभी को, है ना। तो चलिए यहाँ पर 43 की अगर हम बात करते हैं तो आपका लगभग आंसर आ चुका है। हस्तिनापुर को कहते हैं, याद रखिए हस्तिनापुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट बनेगा, हस्तिनापुर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मजार कहाँ स्थित है। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह का मजार कहाँ स्थित है। बताइए भाई। इसके पहले हमने 2 पॉइंट बताया था, है ना, सुलह कुल उत्सव, और एक बताया था हिंदू मुस्लिम का एक मेला लगता है ना, जो कि आपका नौचंदी महोत्सव। अब यहाँ पूछा है सलामत शाह जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए कह रहे हैं सलामत ही हो जाएगा। भाई सलामत कैसे होगा, ऑप्शन तो देखिए ये है आपके बाराबंकी। कहाँ है भाई, बाराबंकी। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव बताया है, कुछ अब आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बस आपको सुनना है,
बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे, बस आपको सुनना है क्योंकि सब कुछ आपको आता है, बस रिवीजन की जरूरत है ना। तो देखिए यहाँ पर वाराणसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, वाराणसी को काशी के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वाराणसी संसार की प्राचीनतम नगरों में से एक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो ये भाई जो काशी था, काशी को ही वाराणसी कहते हैं, तो ये प्राचीनतम शहरों में से एक आपका है, ठीक है। अगला है वाराणसी इसे वर्णा और अस्सी नामक दो नदियों के बीच स्थित होने के कारण कहा जाता है। अर्थात वाराणसी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्णा और अस्सी नामक दो नदियों के बीच आपका बसा हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि काशी का प्रथम उल्लेख इसमें मिलता है, तो काशी का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। किसमें, आपके अथर्ववेद में मिलता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रामायण कथा महाभारत में भी काशी का उल्लेख मिलता है। याद रखिए, रामायण कथा महाभारत में भी काशी का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि महाभारत में उल्लेखित है कि काशी की स्थापना किसने की थी, तो आपके दिवोदास नामक राजा ने की थी। अर्थात जो आपका काशी की स्थापना किया वो किसने किया था, तो दिवोदास नामक राजा ने किया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जैन धर्म के जो छठे आपके थे, आपके कौन, तो आपके पार्श्वनाथ, जो कि अच्छा रुके, जैन धर्म के छठे गुरु और पार्श्वनाथ और 23वें गुरु है ना, जो कि पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म, अच्छा सॉरी एक मिनट, मतलब यहाँ पर छठे गुरु जो आपके थे उनका नाम था सुपार्श्वनाथ और 23वें गुरु का नाम था पार्श्वनाथ। अर्थात दोनों ही जो पार्श्वनाथ हैं इनका जन्म हुआ आपके कह सकते हैं आपके वाराणसी में हुआ, ठीक है। अगला दिया गया है वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थल, जैसे विश्वनाथ मंदिर है ना, किसने निर्मित करवाया था, तो आपके अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित करवाया गया जो विश्वनाथ मंदिर है ना। अगला है तुलसी मानस मंदिर कहां पर है, वाराणसी में है। अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। आदि विश्वेश्वर मंदिर वाराणसी में है। साक्षी विनायक मंदिर वाराणसी में है। और पंचरत्न, ये सभी मंदिर कहां पर हैं, आपके वाराणसी अर्थात आपका काशी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देख सकते हैं वाराणसी में गंगा नदी पर कुल 84 घाट हैं। क्या, वाराणसी में गंगा नदी पर कुल 84 घाट हैं। इनमें से प्रमुख है कौन, 80 घाट, तुलसी घाट, अहिल्याबाई घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशावमेश घाट और मणिकर्णिका घाट। तो ये कुछ घाट हैं जिनको आपको रट लेना है, अर्थात थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ आपके कुंड, जैसे दुर्गा कुंड, पिशाच मोचन, कपिल धारा, मानसरोवर, पुष्कर कुंड, मंदाकिनी, वाराणसी के अन्य दर्शनीय ये आपके क्या है स्थल है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट जो कि आपका यहाँ पर आ गया है कौन, तो आपका जौनपुर। जौनपुर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिए 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जिनका नाम था, मूल नाम था जौना खां, के सम्मान में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करवाया था। अगला पॉइंट है कि मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में जौनपुर में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना हुई थी। अर्थात स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसके समय हुई थी, तो आपकी मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में हुई थी। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सरकी सल्तनत के समय जौनपुर शिक्षा, स्थापत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। अर्थात जौनपुर शिक्षा, स्थापत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। इसी कारण जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। याद रखिए जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जौनपुर शिक्षा, स्थापत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या केंद्र रहा है, इसलिए है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, जौनपुर के प्रमुख स्मारक कौन है, तो लाल दरवाजा कहां पर है, आपके जौनपुर में। अटाला मस्जिद है कहां पर, जौनपुर में है। जामा मस्जिद जो कि आपके है वो आपके जौनपुर में। देखो जामा मस्जिद कई जगह है, जामा मस्जिद कई जगह है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कलिंजर। देखिए कलिंजर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कलिंजर जो कि एक दुर्गीकृत स्थल है जो कि बांदा जिले में, कलिंजर का किला कहां पर है, आपके बांदा जिले में है, ठीक है ना। अगर बात करें कि शेर शाह की मृत्यु कहां हुई थी, तो आपके कलिंजर अभियान में हुई थी, आपके 1545 ईस्वी में। तोप का जो गोला था वो फटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया लखनऊ। तो लखनऊ से देख सकते हैं, लखनऊ का एक प्राचीन नाम क्या है, लक्ष्मणपुरी है। क्या है, लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी के नाम से लखनऊ को जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है, लखनऊ की स्थापना भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी, ठीक है। किसने की थी, भगवान श्री जो राम है उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी। अगला दिया गया है कि अवध के सूबेदार सआदत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहां पर स्थापना की। अर्थात यहां पर कि अवध में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना किया वो किसने किया, तो आपके सआदत खान ने किया। किसने किया था भाई, तो आपके सआदत खान ने किया था। अगला दिया गया है, लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला के समय फैजाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि लखनऊ के नवाब जो आपके आसिफउद्दौला हैं, इन्हीं के समय फैजाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई थी, ठीक है।
अगला है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहां से? तो आपके लखनऊ से किया था। कहां से? लखनऊ से किया था। और अगला यहां पर देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आपके लखनऊ के प्रमुख दार्शनिक स्थल और आपके स्मारक। जैसे पहला पॉइंट कि आसफउद्दौला द्वारा निर्मित यहां पर बिबियापुर कोठी, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, आसफी मस्जिद, दौलत खाना और चौक बाजार, ये किसके द्वारा? तो आपके आसफउद्दौला के द्वारा निर्मित किए गए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे दिया है कि गाजिउद्दीन हैदर द्वारा निर्मित मोती महल, मुबारक मंजिल और खुर्दीद जादी और सादत अली, इनमें ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है ये वाला पूछा जाएगा। मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्मित हुसैन शाह का इमामबाड़ा और बड़ी जामा मस्जिद, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छतर मंजिल कहाँ पर है? छतर मंजिल कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है, ठीक है। और एक पॉइंट दिया गया है शाह मीना की मजार कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके अगले पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है यहाँ पर कुशीनगर, ठीक है। कहाँ पर आ गए? यहाँ पर कुशीनगर में आ गए हैं। तो देखिए कुशीनगर का प्राचीनतम नाम क्या था? बसिया था। क्या था भाई? कुशीनगर का नाम क्या था? तो बसैया था। महाजनपद काल में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। याद रखिए महाजनपद काल में कुशीनगर मल्ल मतलब कह सकते हैं गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है 483 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो भी कहां हुआ था? तो आके कुशीनगर में हुआ था। अशोक ने यहाँ पर स्तूपों और विहारों का निर्माण भी करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में अर्थात लेटी हुई जो मुद्रा में 6.10 मीटर लंबी विशाल प्रतिमा भी आपके कहां पर है? तो आपके यहीं पर है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है यहां के दर्शनीय स्थल पूछा है, तो आपके रामाभारी स्तूप कहां पर है? तो आपके कुशीनगर में है। लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर कहां पर? देखिए लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर, ये सबका मिक्स आपका कह सकते बनाया हुआ मंदिर है। यहां पर मतलब इस डिजाइन से है जो आपके कहां पर है? कुशीनगर में है। राम जानकी मंदिर भी यहीं पर आपका है और राजकीय बौद्ध संग्रहालय भी यहीं पर आपका है, ठीक है। अगर जानकी मंदिर की बात करता तो आप लोग बताते हैं कि आपके अयोध्या में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पर अगला पॉइंट। चलिए यहां पर है पावानगर। पावानगर जो कि देख सकते हैं पावानगर कुशीनगर जिले में स्थित है। 468 ईस्वी पूर्व पावनगर में ही जैन तीर्थकर महावीर साध्वी ने अपना देह त्याग किया था। पावनगर में प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। याद रखिए निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है जो कि आपके पावनगर में ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज की अगर बात करते हैं तो प्राचीन काल में कन्नौज का नाम कन्याकुब्ज था। क्या था भाई? कन्याकुब्ज था, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य, टालमी के द जियोग्राफी पुराणों, महाभारत, चीनी यात्री फायान व ह्वेनसांग ने अपने विवरण में कन्नौज नगर का उल्लेख किया है। देखिए कहां कहां पर उल्लेख हुआ है आपके कन्नौज का, तो देख सकते हैं महाभाष्य में जो कि पतंजलि का है, टालमी के द जियोग्राफी में भी हुआ है, महाभारत में हुआ है, चीनी यात्री फायान ने भी और ह्वेनसांग ने भी इसका विवरण अपने पुस्तकों में इन्होंने किया है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सम्राट हर्ष के समय कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज इत्र नगरी के लिए भी क्या था? आपका प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल। अगर पूछे कि कन्नौज के कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थल अगर पूछे तो क्या बताएंगे भाई? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है छमकली देवी का मंदिर, जयचंद का किला और पद्मावती सती का जो मंदिर है वो आपके यहीं के कुछ प्रसिद्ध क्या है? दार्शनिक स्थल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर देखो दिया गया है सिकंदरा की अगर हम बात करते हैं तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा के समीप सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। तो ये याद रखिए कि अकबर का मकबरा कहां पर है? तो आपके सिकंदरा में है। कहां पर भाई? सिकंदरा में है। अगला है फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है। मुगल बादशाह जहांगीर का जन्म यहीं हुआ था। जहांगीर का जन्म यहीं हुआ था। फतेहपुर सीकरी ही सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थल था, ठीक है ना। और 1573 से 88 के बीच फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की क्या थी भाई? राजधानी थी। यहाँ के प्रमुख आपके जो आपके स्मारक हैं तो आपका बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, शेख सलीम का जो चिश्ती का मकबरा है, ये सभी कहां पर है? तो आपके फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर भाई? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज को
भी सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का गौरव प्राप्त है। अर्थात जो प्रयागराज है वो सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का गौरव प्राप्त है। किसे? तो आपके प्रयागराज। अर्थात क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सभी हिंदू तीर्थों के राजा को कौन सा जनपद या कैसे जिले को कहा जाता है? तो आपके प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक है, यहां गंगा यमुना सरस्वती, जो कि देख सकते हैं सरस्वती अदृश्य है, नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है कि 1574 में अकबर ने इसे इलाहाबाद का नाम दिया था। देखिए 1574 में अकबर ने इसे इलाहाबाद का नाम दिया था। अक्टूबर 2018 में 444 वर्ष के बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ जिस पर गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है, एक लेख उत्कीर्ण किया गया था। अकबर ने कौशाम्बी में मंगा कर उसे प्रयाग के अपने किले में स्थापित करवा लिया। ठीक है, अगला यहां पर देख सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष महाकुंभ तथा छठे वर्ष अर्धकुंभ और इसके अलावा हर वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि माघ मेले का आयोजन कहां होता है, तो आपके कहां पर? आपके प्रयागराज में होता है। चलिए फिर आज यही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।